गैस सार्फिन हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ तैयार कर ली हैं। गरीब तरीन गैस सार्फिन पर 3,900% का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तजवीज़। मुल्तान में नॉन बाई एसोसिएशन ने हुकूमत से तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया है। गैस सार्फिन हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ तैयार कर ली। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को बिजली के बाद गैस महंगी होने का डर सताने लगा। सबसे गरीब गैस सार्फिन पर 3900% का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स्ड माहाना चार्ज 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तजवीज़। सदर नॉन बाई एसोसिएशन अब्दुल जब्बार कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत ने अगर गैस महंगी करने की तजवीज़ मुस्तरद ना की तो मुल्क गिर हड़ताल कर देंगे। पंजाब जो ना मुल्तान रोटी वाले भी और नान बाई भी ये सारे हड़ताल करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की टेबल के ऊपर जाके हम चाबियां फेंक देंगे, तो इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी जरूरियात हमारी पूरी नहीं करी, हमारे मुताबिक रेट नहीं रखे, तो फिर जो ना हम अपनी मर्जी करें। मुतालबा हमारा नहीं मानेगी, अगर तजवीज़ वापसी नहीं लेगी, नान भाई जो है ना अब हड़ताल कर देंगे और ये दुकान की चाबी जो है ना डीसीओ के दफ्तर में हम पहुंचा देंगे। हम फारिग होकर बैठ जाएंगे। बच्चे हमारे जो है ना रिश्तेदार जो काम कर रहे हैं वो सारे खुदकुशी करने में लगे हुए हैं। ताजिरों का कहना था कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172%, जबकि दीगर सार्फिन के लिए 198.33% तक महंगी करने की तजवीज़ सरासर ज़्यादती है। शहरी पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो खुदकुशियों के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। टोटली सिलेंडरों का गैस का काम है हमारा। हम तो इस टाइम जो दूध दही का जो रेट बेच रहे हैं, हमें तो तकरीबन ये 250-300 रुपए किलो जाके बारे में आएगी और इतना रेट करना पड़ेगा। खुदारा हुकूमत से यही गुजारिश है कि जैसे घरों का गैस है, ये भी तकरीबन ये एक ही है गैस, ठीक है, बहुत महंगा हो रहा है। आप लिहाजा इसे जो है ना इसको कम किया जाए। अगर हमारे वर्करों की ये पोजीशन है कि इनकी दिहाड़ियाँ देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी कस्टमर आता है वो यही रो रहा है कि महंगाई इतनी है कि हमारे पास खर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर बाद में ये होगा कि फिर हम शटर गिरा देंगे और यहाँ पे हम हड़ताल कर देंगे। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कीमतों में इजाफे की मंजूरी ईसीसी और काबीना से ली जाएगी। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान की होलसेल मेडिसिन मार्केट में इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। डेंगू की अद्वियात शॉर्ट होने के बायस मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला होने लगे। मुल्तान होलसेल मेडिकल मार्केट घंटा घर में इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। डेंगू की अद्वियात शॉर्ट होने के बायस मरीज परेशान हैं। सदर मेडिसिन मार्केट मोहम्मद अख्तर भट्ट का कहना था कि रीप्लेट सिरप शॉर्ट है, जो प्लेटलेट्स में इजाफे के लिए बहुत जरूरी है। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से इंसानी जिंदगी जाये होने का भी खदशा है। जो इशू चल रहा है डेंगू का, उसके सिलसिले में मैंने आपको एक सिरप बताया रीप्लेट्स, वो नहीं मिल रहा। अब डेंगू का इशू चल रहा है तो उसकी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अव्वल तो मिलती ही नहीं, मिलती हैं तो फिर इतनी कीमत मांगते हैं कि उसको बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये कोई ना कोई प्रॉब्लम इस मामले में, जो मेडिसिन का मामला है, इसमें कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि जिस वक्त ये इंसानी जिंदगी बचाने वाली मेडिसिन शॉर्ट ना हो। मेडिकल स्टोर मालकान कहते हैं कि डेंगू की ज्यादातर अद्वियात नहीं मिल रही। खरीदार अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बाइस परेशान हैं। डेंगू की काफ़ी मेडिसिन जो है ना अवेलेबल नहीं है मार्केट में। कस्टमर जो है वो ढूंढते फिर रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं। रीप्लेट सिरप है आजकल डेंगू में बहुत चल रहा है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है कंपनी के पास। इसी तरह फैंसी डार टेबलेट है, वो भी अवेलेबल नहीं है। और काफ़ी चीज़ें जो है ना, ये डेंगू की कोई चीज़ भी नहीं अवेलेबल ही नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान समेत मुल्क भर में महंगाई की लहर बरकरार। एक तरफ रोजमर्रा जरूरियात की अशियाएं महंगी हुई तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पंक्चर लगाने वालों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। रोजमर्रा जरूरियाती जिंदगी की चीजों में महंगाई की लहर बरकरार।
एक तरफ ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी हैं तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पंक्चर लगाने वालों ने अपने मन माने रेट मुकर्रर कर लिए हैं। मुल्तान ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पंक्चर लगाने का रेट मुकर्रर नहीं किया गया। मोटरसाइकिल के पक्के और कच्चे पंक्चर के अलग अलग पैसे वसूल किए जाने लगे। शहरी कहते हैं कि मोटरसाइकिल के पंक्चर का कोई 70 रुपए ले रहा है तो कोई 100, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक पंचर के पैसे ले रहे हैं। तो इसमें भी क्वालिटी है जी, ये हमें कच्चा पंचर लगा रहे हैं इसके 70 रुपए ले रहे हैं, ये पक्का पंचर है इसका 100 रुपए ले रहे हैं। अगर एक से दो या तीन पंचर निकल जाते हैं तो फिर उसके 300 रुपए लिए जाते हैं। उसमें एक ही बार उसकी मजदूरी है, एक ही बार उसने टायर खोला है। शहरियों का कहना था कि एक ही बार गाड़ी का टायर खोलकर एक पंक्चर 300, 2 के 600 और 3 के 900 वसूल किए जाते हैं। पंक्चर लगाने की कुल लागत 30 से 40 रुपए आती है, जबकि वसूली 900 रुपए की जाती है। हर बंदा अपनी मनमानी से पैसे ले रहा है, कोई 80 लेता है, कोई 100 लेता है। जब डबल पंचर हो जाता है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, 160 रुपए दे दो, 200 दे दो। कार वाला कोई आ जाता है 200 रुपए पंचर है। हमारी लिए अपील है गवर्नमेंट से कि रेट को मुकर्रर किया जाए। शहरियों ने ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पंक्चर लगाने के भी सरकारी रेट मुकर्रर किए जाएं। कैमरामैन जैन अहमद के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। मियांवाली के शहरियों के लिए आलू प्याज खरीदना भी मुश्किल हो गया है। प्याज 100 रुपए जबकि आलू 80 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे हैं। दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए आलू खरीदना भी मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता साल स्टोर वाले आलू 40 से 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे थे। मियांवाली में आलू 80 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे, जबकि माजी में यही आलू 10 से 20 रुपए फी किलो फरोख्त होता रहा है। तब शायद लोग आलू गोश्त, आलू गोभी, आलू पालक, आलू अंडे भी बना लिया करते थे, मगर आजकल तो आम आवाम के लिए आलू की भुजिया बनाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जखीरा अंदोज काश्तकारों से आलू 10-15 रुपए फी किलो खरीद कर जखीरा कर लेते हैं, जिन्हें बाद में 100-150 रुपए फी किलो बेचा जाता है। आवाम की चीखों पुकार पर ना तो मार्केट कमेटी कोई इकदाम करती है, ना ही सूबाई हुकूमत कोई एक्शन लेती है। आलू और प्याज खरीदना हमारी बस की बात नहीं है। आलू 400 रुपए जड़ी 80 रुपए किलो है। हम मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि इसकी तरफ को थोड़ी सी नजरसानी की जाए। दूसरी तरफ दुकानदार सारा मलबा दूसरों पर डालते हुए कहते हैं कि मार्केट में स्टोर वाला आलू आ रहा है, नया आलू अभी मार्केट में आना शुरू ही नहीं हुआ। मार्केट में नया आलू वाफिर मिकदार में आना शुरू होगा तो तब ही कीमतें कम होंगी, वरना महंगा आलू बेचना मजबूरी है। जो नया आलू आता है वो कम मिकदार में आता है तो महंगा होता है। जब यकमुश्त जनूबी पंजाब के इसके इलाके हैं और दूसरा सिंध के इसके इलाके हैं, वहाँ से जब ये भरपूर तरीके से आ जाता है तो फिर आलू सस्ता हो जाता है। अवाम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि नाजायज मुनाफाखोरों के सामने रियासती इदारे इतने बेबस और कमजोर क्यों नजर आते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुल्तान में हजूरी बाग रोड 1 साल से टूट फूट का शिकार होने का मामला। रोही की खबर पर वासा हुकाम का फौरी एक्शन। वासा हुकाम ने सड़क की तामीर के लिए MDA को फंड्स जारी कर दिए हैं। रोही ने आवाज उठाई तो मुल्तान में हजूरी बाग रोड की भी सुनी गई। हजूरी बाग रोड 1 साल पहले 2 बड़े शगाफ पड़ने की वजह से टूट फूट का शिकार हुआ। रोही ने मामला उठाया तो अफसरान को भी होश आया और सड़क की तामीर के लिए टेंडर पास कर दिया गया। वासा हुकाम ने सड़क की तामीर के लिए फंड्स MDA को भिजवा दिए हैं। डायरेक्टर वर्क्स वासा आरिफ अब्बास का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 1300 फीट की सेवरेज पाइपलाइन डाली गई। सड़क की तामीर के लिए MDA को 2 करोड़ 46 लाख रुपए से जायद का फंड जारी कर दिया गया है। एक्चुअली सीवरेज लाइन वहाँ पे जो डाली गई थी हजूरी बाग रोड पे वो 78 में डाली गई थी। काफ़ी पुरानी सीवर नेटवर्क था वहाँ पे। तो पिछले साल फरवरी में ना वहाँ पे कुछ ग्राउंड फेलियर्स हुए, तो ग्राउंड फेलियर्स के हवाले से हम लोगों ने फिर वहाँ पे 2-4 ग्राउंड फेलियर रिपेयर किए, लेकिन बार यार ग्राउंड फेलियर्स आ रहे थे क्योंकि काफ़ी पुरानी सीवरेज नेटवर्क थी। फिर यही डिसाइड किया जी इसकी 1300 फुट जो लेंथ बनती है इसको रिप्लेस करते हैं। तो वो हमने प्रोजेक्ट तकरीबन 6 माह में मुकम्मल कर लिया, लाइन भी चालू कर दी और जो भी सीवरेज के इशूज़ थे वहाँ पे हल हो गए हैं। रोही इलाका मकीनों की आवाज बना तो उनके चेहरे भी खुशी से खिल उठे। उनका कहना था कि हमारे दरीना मसाइल हल करने पर रोही न्यूज और वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं। अब ये सुनी गई है, कारोबार भी नहीं था, ये आपने आवाज़ पहुँचाई है वज़ीर आला पंजाब को, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये जल्दी हो जाए, तालीम हो जाए, अल्लाह ताला हमें आपका भी मेहरबानी। लेकिन हमारे जो बिजली के बिल आए पड़े हैं ये तो हम तंग हुए पड़े हैं। हम तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे कि इनके हमसे बहुत जल्दी सुनी गई है कि रोड तमील कर रहे हैं।
हमारा तो कारोबार तबाह हुआ पड़ा था। अब बेहद शुक्र है कि अब बहुत जल्द रोड तमीर कर रहे हैं। ये रोड काफ़ी अरसे से बहुत बदहाली का शिकार था, दुकानदार भी बहुत परेशान थे, कारोबार भी बहुत तंग थे लोगों का। अब हमें बहुत खुशी हुई है, हम रोही का भी शुक्रिया अदा करते हैं और वजीर आला साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हजूरी बाग रोड की जल्द तामीर से जहां इलाका मकीनों के मसाइल हल होंगे, वहीं इसी सड़क पर कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो जाएंगी। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी मुल्तान के डायरेक्टर का ओहदा 6 माह से खाली। फाटा मुल्तान के 6 माह पहले रिटायर्ड होने वाले डायरेक्टर मलिक मंजूर की जगह ताहाल नई तकर्री नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से शहरी अपने वरासती ट्रांसफर्स के लिए लेटर न मिलने पर फाटा मुल्तान के धक्के खाने पर मजबूर। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी मुल्तान डायरेक्टर से महरूम। महकमे में वरासती जमीनों के ट्रांसफर्स लेटर को ब्रेक लग गई। मुल्तान फाटा के डायरेक्टर मलिक मंजूर 6 माह पहले रिटायर हो चुके, तब से ये ओहदा खाली है। शहरी कहते हैं कि फाटा डायरेक्टर ना होने की वजह से वरासती ट्रांसफर के लेटर्स को ब्रेक लगी हुई है। प्लाट बेचने के लिए बयान देने वाले साइलिन 6 माह से फाटा में धक्के खा रहे हैं। फाटा के अलाठी भी ट्रांसफर कराना चाहें तो लेटर ही जारी नहीं होता। 6 माह हो गए हैं, मैं इधर का अलाटी हूँ, तो मैंने अपना 2 ट्रांसफ़र कराए हैं, तो वो आज तक मुझे लेटर इशू नहीं हुआ। 6-7 महीने हो गए हैं, 2-3 ट्रांसफ़र जो है वो मैंने करवाए थे वरासती, और तब से लेकर अब तक जो है वो मुझे ट्रांसफ़र लेटर जेन्युइन जो है वो अभी तक नहीं मिला, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद हैं और असल जो डायरेक्टर है वो है नहीं। मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ, आप देखें दिन में हज़ारों लोग चक्कर काट रहे हैं अपने काम के लिए। 6-7 माह में जितने ट्रांसफ़र हुए ना, किसी को अब तक लेटर जारी नहीं हुआ। रोज़ाना चक्कर लगते हैं, 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। 6 महीने से मुझे लेटर नहीं मिल रहा, ट्रांसफ़र लेटर नहीं मिल रहा है, बड़ी परेशानी होती है। अब टाइम निकाल के आते हैं। 4-5 महीने से ना मैं बयान जो हो गए हैं मेरी ज़मीन के, उसके सर मुझे लेटर इशू नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं बार बार मुझे एक कारोबार नहीं है, जिसकी वजह से बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। फाटा का डायरेक्टर ना होने की वजह से हुकूमत का रेवेन्यू भी इकट्ठा नहीं हो रहा। डिप्टी डायरेक्टर इशफाक हुसैन का कहना था कि लेटर जारी करने के इख्तियारात डायरेक्टर के पास हैं। जब तक नया डायरेक्टर नहीं आएगा, लेटर जारी नहीं किए जा सकते। हम इधर से डाक करके लोगों की ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी भेजते हैं आगे डायरेक्टर को, फिर वो डायरेक्टर साहब उसको मंजूर करके फिर दोबारा हमें भेजते हैं, फिर हम उन लोगों को इतला करते हैं कि ये प्लाट आपके नाम ट्रांसफ़र हो गया या, तो वो जब तक वो डायरेक्टर साहब नहीं आएंगे उस वक्त तक वो फाइलें तो नहीं होंगी। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फिलफौर मुल्तान में फाटा का डायरेक्टर तैनात करे या डिप्टी डायरेक्टर को डायरेक्टर के इख्तियारात दिए जाएं, ताकि शहरियों के मसाइल हल हो सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रूही, मुल्तान। डॉलर की कदर में कमी और रुपया मुस्तहिकम होने से तामीराती सनत के लिए अच्छी खबर। सरिया की कीमतों में बड़ी कमी हो गई। बहावलपुर में फी टन सरिये की कीमत 50,000 से 80,000 रुपए कम हो गई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा जारी। रुपए की कदर में इजाफे के मस्बत असरात आना शुरू हो गए। डॉलर की कदर में कमी से सरिये की कीमतों में हैरत अंगेज कमी। 60 ग्रेड का सरिया 3,10,000 रुपए फी टन से कम होकर 2.5 लाख तक आ गया। 40 ग्रेड के लोकल सरिये की कीमत भी 2.5 लाख से कम होकर 2 लाख रुपए फी टन हो गई। ब्रांड है जो 60 ग्रेड है, जो अच्छे ब्रांड है, जिनकी स्ट्रेंथ 60 ग्रेड से ज़्यादा है, उनकी कीमत इस वक्त 2,70,000 रुपये पर टन तक आ गई है। लेकिन जो लोकल स्क्रैप से बनते हैं, उन्हें लोकल सरिया कहा जाता है, उनकी कीमत अब कम होकर 2.25 लाख रुपये पर टन तक आ गई। सरिया डीलर्स का कहना था कि मिल्स मालकान अभी डॉलर की कीमत के मुताबिक कीमतें कम नहीं कर रहे। डॉलर रेट के मुताबिक 60 ग्रेड सरिये की कीमत में मजीद कमी होनी चाहिए। सरिये की कीमत बढ़ने से निजी कंस्ट्रक्शन बुरी तरह मुतासिर हुई। कीमतें कम होने से बंद होने वाली कंस्ट्रक्शन फिर से बहाल होना शुरू हो जाएगी। पहले 2,90,000 रुपये तक गया था, अब जैसे जैसे रुपया मुस्तकम हो रहा है, स्टील की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह और भी ये जैसे जैसे हमारा रुपया मुस्तकम होगा, उनकी कीमतें और भी कम होंगी। मार्केट राय के मुताबिक अगर रुपए की कदर में इसी तरह इजाफा होता रहा तो सरिये के साथ लोहे की दीगर चीजों की कीमतें भी मजीद कम होंगी। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोहिया, रोई, बहावलपुर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद कांजू की जानिब से कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर कन्वेंशन में शहर भर से पार्टी कारकुनान ने शिरकत की।
قائد مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی۔ رہنما مسلم لیگ نون سعد کانجو اور اختر عالم قریشی کی جانب سے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون پنجاب اویس لغاری کا کہنا تھا کہ ہمارے مستقبل کے فیصلے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ 2018 کا پاکستان بہتر تھا، پاکستان کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی۔ نواز شریف قوم کے لیے وطن واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز چور تھے تو تم نے اگر ثابت نہیں کیا تو تم نے کیا کیا الزام لگانے کے علاوہ؟ یہ کوئی نواز شریف اور پی ٹی آئی کی جنگ نہیں رہ گئی، یہ ان نوجوانوں کی اب جنگ ہو جانی چاہیے جو ہر 100 ووٹر میں سے 65 ووٹر 18 سے 35 سال کی عمر کے درمیان ہیں۔ یہ ہم 50 سال والوں کا کام نہیں ہے۔ صدر مسلم لیگ نون ملتان ڈویژن عبد الرحمان کانجو کا کہنا تھا کہ آج ہر آدمی پریشان ہے، قوم کو ایک امید کی ضرورت ہے۔ نواز شریف قوم کی امید ہے۔ ایکسپورٹ میں اضافہ نواز شریف نے کیا، موٹر وے نواز شریف نے بنائی۔ جب بھی نواز شریف اقتدار میں آئے پاکستان نے ترقی کی۔ جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانا تھا تو نواز شریف، جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنی تھی تو نواز شریف، جب پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانی تھی تو نواز شریف۔ لیگی رہنما اختر عالم قریشی کا کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو قوم نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے مینار پاکستان پہنچے گی۔ تمام برادریوں کے لوگ شامل ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کی جانب سے، اپنے بھتیجوں کی جانب سے، اور میں یہ آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے چلیں گے۔ ورکرز کنونشن میں سابق ایم پی اے عامر سعید انصاری، سلطانہ شہین، سابق مشیر وزیر اعظم عبدالغفار ڈوگر، زرعی صدر مسلم لیگ نون بلال بٹ، لیگی رہنما سید بابر شاہ، اقبال سراج اور چودھری عبدالوحید ارائی نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین حسیب کے ساتھ جنید انور، ملتان۔